नमस्कार दोस्तों, जब से राशन कार्ड का ई-केवाईसी का मामला आया है तब से लेकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी पब्लिक जो है परेशान है। आपको पता ही है कि अपने देश में तकरीबन 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिलता है और अगर ये ई-केवाईसी वाला मामला है, अगर इसमें मान लिया जाए कि जो है अगर 50%, 40% या 30% लोगों को भी ई-केवाईसी का प्रॉब्लम आ जाए तो कितने लोग राशन लेने से जो है वंचित रह जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग जो है परेशान है क्योंकि जितने भी राशन लेने वाले लोग हैं जो सरकारी राशन लेते हैं डीलर के पास से या कोटेदार के पास से, जिनके पास राशन कार्ड है वो कोई बहुत बड़े जो है पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो है बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है कि वो राशन का लाभ नहीं उठाएंगे तो उनका आसानी से घर जो है चल जाएगा, वो सरवाइव कर पाएंगे। ये लोग बहुत ही ज़रूरतमंद किस्म के लोग हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, तभी राशन लेते हैं। अब इनको ई-केवाईसी का बहुत सारा सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पर जो है आप लोगों को बता चुका हूँ, इस बारे में कि जागरूक कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल से और क्लियर बताऊंगा ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है तरह तरह का सवाल करते हैं। तब सवाल में क्या है भाई, तो बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि मैं दुबई में हूँ, सऊदी में हूँ या कुवैत में हूँ, कतर में हूँ, मतलब विदेश में कहीं काम कर रहा हूँ। अब विदेश में काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि अच्छा काम कर रहे कोई बहुत ज़्यादा सैलरी वाला आदमी होगा। विदेश में मजदूरी करने लोग जाते हैं ज़्यादातर। ऐसे लोग भी है जिनके पास राशन कार्ड, अब वो लोग वहाँ से कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे पिछला जो मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लगभग सैकड़ों ऐसे मैसेज हैं जो सऊदी, दुबई वगैरह से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से तक लोग कर रहे हैं कि मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, ड्राइवर का काम कर रहा हूँ या कोई किसी तरह का फैक्ट्री ये आपको सिविल में काम कर रहा हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ। मेरा राशन कार्ड का जो है केवाईसी कैसे होगा गांव में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में उनका राशन कार्ड है और वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बाहर में मतलब रह के काम कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, तो उन लोगों का जो है कैसे केवाईसी होगा ये सारा चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। अभी बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ई-केवाईसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता जो है क्यों पड़ी, सरकार ऐसा क्यों करा रही है। तो ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं थी और न ही आवश्यकता थी। मैं आपको बता दूं, जब अपने देश में एनपीआर होने वाला है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे जनगणना कहते हैं, और उसी के आधार पर राशन कार्ड इशू किया जाता है, तो उससे तो पता चल ही जाता है कितने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और कितने व्यक्ति की शादी हो चुकी है, कितने बच्चे का जो है नया जन्म हो चुका है। तो उस हिसाब से हटाना जोड़ना बहुत आसान होता है, 1-2 साल और सरकार को रहने देना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा इलेक्शन होते ही अगर ऐसा किया है तो फिर आपको तो जान ही लेना पड़ेगा कि आपको ई-केवाईसी किसी भी हाल में कराना ही होगा, क्योंकि रूल तो रूल होता है सबके लिए। तो आपको बता दूं, जरूरत इसलिए पड़ी कि सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग इन 10 सालों में, जब से जनगणना हुआ, इन 10-12 सालों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो है डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल चली गई, और बहुत सारे नए बच्चे का जन्म हो चुका है। लेकिन इस ई-केवाईसी से आपको बता दूं, मृत्यु जिनका हो गया या उनका नाम जो हट जाएगा, क्योंकि ई-केवाईसी कराने जाएंगे और वहां पे उनका फिंगर नहीं होगा, नहीं आएंगे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन नए लोगों को कैसे जोड़ना है ये प्रावधान तो नहीं बताया गया कि नए बच्चे को कैसे जोड़ना है। जिनकी शादी हो गई है, जो है उस अपने ससुराल चली गई मैके से, तो मैके से तो नाम उनका कट जाएगा। ये क्यों ऐसे नहीं कराएंगे तो, लेकिन ससुराल में कैसे जोड़ना, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं लागू किया गया। तो हर चीज़ जो लागू किया जाता है तो सरकार की तरफ से उसमें कुछ ना कुछ जो है अधूरा रहता है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग परेशान होते हैं। अब जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा, फिर से सुनिए, जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा और जो बड़े बूढ़े होते हैं वो हो, अब ई-केवाईसी कराने आप जाएंगे, उसका डेथ हो चुका है, आपके 6 लोग 7 लोग सदस्य में थे, तो ई-केवाईसी बुजुर्ग नहीं है तो डेथ कर गए तो उनका राशन तो मिलेगा नहीं। तो निश्चित तौर पर 5 लोग रहा तो 4 लोगों को मिलेगा, 6 लोग रहा तो 5 लोगों को मिलेगा। लेकिन नए सदस्य भी आपके घर में आए हुए हैं, कोई लड़की शादी करके आई है या फिर कोई बच्चा जन्म लिया है, उसका प्रावधान तो नहीं बताया गया है। उसको जोड़ना कैसे है, हटाना
हटाने का तो हमने बता दिया कि, लेकिन जोड़ना कैसे है नहीं बताया। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए। हो सकता है इसका कोई अपडेट आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ई-केवाईसी कराना है तो पुराने लोगों का नाम हटाने के लिए, जिनका डेथ हो चुका है उसके लिए ई-केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए ये प्रावधान किया गया है कि जो लोग बाहर में रह के काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं भी रह के काम, पंजाब भी रहते हैं बहुत सारे लोग, तो किसी भी शहर में वो अपने गाँव में उनका फैमिली रहता है तो वहाँ वो ई-केवाईसी कराने जाएंगे डीलर के पास, कोटेदार के पास, राशन दुकानदार के पास, तो वहाँ उसका सारा फैमिली तो वहाँ पे आ जाएगा, सबका ई-केवाईसी हो जाएगा। लेकिन जो बाहर काम करते हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जो जहाँ है वहीं अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। अपना राशन कार्ड नंबर मंगा कर, चाहे वो ईमेल पर मंगवा ले, चाहे जो है कि मेरा ई-केवाईसी कर दीजिए भाई, मुझे 6 महीने बाद घर जाना है, 1 साल बाद घर जाना है, जबकि 30 सितंबर तक का डेट है। वहाँ कहा गया है कि नहीं होगा, जहाँ आपको राशन मिलता है, जिस गाँव में आपका राशन कार्ड बनना है वहीं जाके कराना होगा। तो सरकार कुछ और कह रही है, राशन कार्ड दुकानदार कुछ और कह रहे हैं, डीलर कुछ और कह रहा है, कोटेदार कुछ और कह रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जो व्यक्ति जहां पर है, जो व्यक्ति जहां है वहीं ई-केवाईसी करा सकता है। ई-केवाईसी का मतलब क्या हुआ? ई से होता है इंटरनेट, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना, अपने ग्राहक को जाने। तो ई-केवाईसी इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है, फिंगर के जरिए किया जा रहा है। तो इसमें क्या ज़रूरत है कि इंसान अपने घर पर जाकर ही कराएगा, अपने गाँव में जाकर ही कराएगा, अपने मोहल्ले में ही जाकर कराएगा। इसको तो ऐसे सुविधा होना चाहिए कि जहाँ रहे वहीं कराना चाहिए, वहीं हो जाए। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ जाके करा सकता है, वहीं से उसका जो है हो जाएगा, वहीं से डन हो जाएगा। तो ये सुविधा सरकार को प्रदान करना चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा हुआ है कि जो जहाँ है करा सकता है, पूरे फैमिली आप बाहर रह रहे हैं तो वहीं पूरी फैमिली का केवाईसी हो जाएगा। अगर एक रह रहे हैं तो एक रह रहा है तो उसको भी वहीं हो जाएगा। लेकिन ये राशन दुकानदार, कोटेदार, डीलर ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, ये बातें समझ नहीं आ रही है। तो सरकार को एक नंबर जारी करना चाहिए, कंप्लेंट नंबर जारी करना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि कोई भी कोटेदार, राशन दुकानदार, डीलर ये मना नहीं कर सकता कि तुम बिहार के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, बंगाल के रहने वाले हो, तुम्हारा ई-केवाईसी नहीं होगा, जहाँ हो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी खुलेआम मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, आपको जहाँ कहीं वहीं जाकर कराना है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार इस पर कोई ना कोई निदान निकाले। एक ऐसा अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करे जिससे कोटेदार, राशन दुकानदार आपको मना नहीं करें कि आपका ई-केवाईसी नहीं होगा, यहाँ घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह, झारखंड हो या उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगह का लोग जो है लगभग 50% मजदूर लोग बाहरी काम करने जाते हैं। 50% तो मैं कम बता रहा हूँ, 60 से 70% मजदूर का जो है वहाँ कमाने जाते हैं। 30-20 पर ही मजदूर है जो अपने गाँव में रुक कर काम करते हैं, और उन्हीं लोगों को राशन जो है कार्ड मिलता है, उन्हीं लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। अगर उन्हीं का ई-केवाईसी नहीं होगा, राशन नहीं मिलेगा, पता ये कितनी समस्या होने वाली है, कितनी समस्या उनको होगी। अब आते हैं कि जो दुबई वगैरह में, सऊदी में, कतर में है, बहरीन में है, मतलब विदेश में रह के मजदूरी कोई काम करते हैं, जो भी हो, या किसी प्रकार का वहाँ पर जॉब करते हैं, उन लोगों का राशन कार्ड है, उनका ई-केवाईसी कैसे होगा? तो इसके लिए 30 सितंबर तक का सरकार ने डेट दिया। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ई-केवाईसी वहीं रह के ले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप वहीं से ई-केवाईसी कर लें। इसके लिए आपको किसी भी हालत में घर आना ही होगा, तभी ई-केवाईसी होगा। अब इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ई-केवाईसी जो हो रहा है 30 सितंबर तक का डेट है, ठीक 30 सितंबर। तो ये 30 सितंबर तक का जो डेट जो लोग हैं ई-केवाईसी नहीं होगा, 30 सितंबर से उनका राशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य का नाम राशन कार्ड पे है, उसमें से 1 लोग विदेश रहते हैं या बाहर रहते हैं। 30 सितंबर से पहले मान लीजिए 4 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया, 1 लोग रह गए या 2 लोग रह गए, वो यहाँ नहीं है, वो 30 सितंबर तक नहीं आ पाए, तो उसका राशन बंद हो जाएगा। ये नहीं कि सभी का राशन बंद होगा। एक चीज़ ये समझ लें कि सिर्फ उसका राशन बंद होगा। अब ये समझिए कि 30 सितंबर के बाद उसका राशन बंद हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका मतलब उसका केवाईसी कमी नहीं होगा। अब वो 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी आता है तो अकेला इकलौता अपना ई-केवाईसी करा के फिर राशन कार्ड स्टार्ट करवा सकता है। ये चीज़ समझ लीजिए। फिलहाल 30 सितंबर से उनका बंद कर
दिया जाएगा। जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा, ये इस चीज़ का डेट दिया गया है कि अगर नहीं कराते हैं तो आपका उस तारीख से बंद करा दिया जाएगा, लेकिन आ जाते हैं तो आपका चालू रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उसका कभी ई-केवाईसी होगा ही नहीं, उनको राशन कभी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को जितने लोग कराएंगे उन्हीं लोग को मिलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत तरह का कन्फ्यूज़न है। तो जितने भी विदेश में लोग रह रहे हैं तो वो लोग जब भी आए तो ये ई-केवाईसी करा सकते हैं। फिलहाल अपने परिवार का जो गांव में रह रहे हैं उन लोगों को बोलिए कि वो अपने कोटेदार के पास जाकर, डीलर के पास जाके, राशन दुकानदार के पास जाकर अपना ई-केवाईसी करा ले, अपना फिंगर देके। बाकी आप जब आएंगे तो करा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ आपका राशन बंद रहेगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप नए सिरे से जो नाम जुड़ना है, नए लोगों का नाम जुड़ना है, वो सब तो अलग प्रोसेस है, उससे जुड़वा सकते हैं। लेकिन काटने का प्रावधान ई-केवाईसी से कर दिया गया। तो सरकार से निवेदन है कि जोड़ने का प्रावधान भी ई-केवाईसी से कर दिया जाए, ताकि नए लोगों का जो लोग नाम भी जुड़ सके। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है जिसका नाम जुड़ा है, उसका फिंगर कैसे होगा? उसका जो है फिंगर काम नहीं कर रहा है, या फिर जो बुजुर्ग हो गए उसका फिंगर काम नहीं कर रहा है, उसका ई-केवाईसी कैसे होगा? इसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा, चाहे वो बच्चा हो या फिर बहुत बुजुर्ग हो गया, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा, उनका कैसे होगा? उनका क्या निदान है? कुछ ना कुछ तो निदान निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे इसमें अपडेट आएंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें और भी जारी की जाएंगी। आम जनता से निवेदन है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, जागरूक करता रहूँगा, आपका हर काम आसानी से हो जाए। दोस्तों आप तो जानते हैं अपने चैनल पर मैं कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट का जो योजना है, स्कीम है, उससे संबंधित हो गया, बैंकिंग में कुछ अगर बदलाव होता है वो बहुत सारे टॉपिक को, चाहे मोटिवेशनल हो, पॉलिटिकल हो, हर मुद्दे पर ये वीडियो बनाता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। और आपके मन में कोई भी सवाल, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप जो है लिख के आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर हैं पुराने से, पहले से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।